दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। आपको बता दें, किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी है और वहीं राज्य सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता को लेकर खबरें आ रही हैं। बैंक खाता धारकों के लिए कुछ नए अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं और साथ ही साथ केंद्र सरकार की तरफ से बड़े आर्थिक पैकेज की बड़े अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं। जानेंगे एक एक करके सभी बड़ी खबरों और मुख्य समाचार को विस्तार से। तो बिना समय गवाए चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में कोरोना संक्रमण के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमित 3,52,815 अब तक की 11,842 लोगों की जान गई है। 24 घंटे में रिकॉर्ड है कि 1,965 लोगों ने गंवाई है जान। जी आपको बता दें कि देश और दुनिया में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमितों का संख्या बढ़कर 3,52,815 हो गई है। कोविड-19 इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक भारत में कोरोना के अभी तक के 1,53,533 एक्टिव मामले हैं, जबकि 1,87,356 लोग स्वस्थ या डिस्चार्ज हो चुके हैं और वहीं जान जाने वालों की संख्या 11,882 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 9,744 मामले सामने आए हैं, जबकि 1,965 लोगों की जान गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोरोना के कुल मामले बढ़कर 3,43,051 हो गए हैं, जिसमें से 1,53,178 सक्रिय मामले हैं और वहीं इस बीमारी से 1,80,013 लोग ठीक हो चुके हैं और वहीं 9,900 लोगों की जान गई है इस वायरस से। अब पिछले 24 घंटे में 10,667 नए मामले सामने आए हैं और 380 लोगों की जान गई है। और वहीं अब अगली बड़ी खबर बता दें कि भारतीय सेना ने कहा कि LAC पर चीन के साथ हुई झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद। जी हम बात कर रहे हैं कि लद्दाख में भारत चीन के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है और इसी बीच खबर आ रही है कि लद्दाख के गैलवान घाटी में सोमवार की रात भारत और चीन सेना के बीच हुई झड़प में इंडियन आर्मी के 20 जवान शहीद हुए हैं। भारतीय सेना ने इस खबर की पुष्टि की है। भारतीय सेना ने बयान में बताया कि 15-16 जून की रात भारत चीन की झड़प हुई थी। लाइन ऑफ ड्यूटी पर 17 भारतीय टुकड़ियों जख्मी हुए थे और वहीं उपशून्य तापमान में हमारे जवान देश की सुरक्षा के लिए शहीद हुए हैं, जिनकी संख्या 20 है। भारतीय सेना राष्ट्र की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। बता दें कि इससे पहले कर्नल समेत 2 जवानों के शहीद होने की जानकारी थी। लद्दाख में चल रहे सीमा विवाद के बीच भारतीय सेना और चीनी सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प में गोली चलने की खबर नहीं है, लेकिन पत्थरों और लोहे की छड़ से हमला किए जाने की पुष्टि हुई है। तो दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि हमारे देश के जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और वहीं अब अगली खबर बता दें कि चीन के साथ झड़प में भारतीयों की शहादत पर चिदंबरम ने उठाया सवाल। कहा पीएम ने 5 मई से खामोशी अख्तियार कर रखी है। जी आपको बता दें कि वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने चीन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। साथ ही उन्होंने इस मामले पर अभी तक रक्षा मंत्रालय या सेना की तरफ से कोई बयान न आने पर भी विस्मय जताया है। उन्होंने कहा कि पीएम ने 5 मई से एक चिंताजनक चुप्पी बनाई हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी अन्य देश के प्रमुख ने देश में विदेशी सैनिकों की घुसपैठ के 7 सप्ताह बाद तक एक शब्द भी नहीं कहा। चिदंबरम ने कहा कि अगर आर्मी के व्हाट्सएप ग्रुप पर दोपहर 12 बजे मैसेज नहीं आता तो पता भी नहीं चलता कि लद्दाख में सीमा रेखा पर क्या हुआ। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय ने तो बयान जारी कर दिया, लेकिन देश अभी तक रक्षा मंत्रालय और सेना की तरफ से आधिकारिक बयान का इंतजार कर रहा है। उन्होंने पूछा कि क्या ये बयान आज रात आएगा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि बेशक भारतीयों ने अपना जीवन खो दिया है, वे बहादुर लोग हैं जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया है। उनमें ये एक तमिलनाडु में रामनाथपुरम जिले में से एक तमिल भारतीय भी है। एक के बाद एक ट्वीट में पी चिदंबरम ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के मुद्दे पर 5 मई से एक खामोशी अख्तियार कर रखी है। उन्होंने विस्मय जताया है कि कल्पना कर सकते हैं कि देश में विदेशी सैनिक घुस आए और कोई राष्ट्र प्रमुख 7 सप्ताह से चुप्पी साधे रहे। और वहीं अगली खबर बता दें कि हिंसक झड़प पर आया विदेश मंत्रालय का बयान। कहा भारत ने हमेशा LAC का सम्मान किया, चीन से भी यही उम्मीद। आपको बता दें कि लद्दाख में भारतीय सेना और चीनी सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प पर भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बयान जारी किया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि भारत ने हमेशा वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC का सम्मान किया है। सोमवार की रात वहां पर जो हुआ उससे बचा जा सकता था। मंत्रालय ने आगे कहा कि सीमा प्रबंधन के लिए इसके जिम्मेदार दृष्टिकोण को देखते
देखते हुए भारत बहुत स्पष्ट है कि उसकी सभी गतिविधियां हमेशा LAC के भारतीय पक्ष में है। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि 15 जून की देर शाम और रात को चीन की ओर से एक तरफा रूप से यथास्थिति बदलने के प्रयास के परिणाम स्वरूप एक हिंसक सामना हुआ है और इस घटना में दोनों पक्षों की ओर से कई जवान हताहत हुए हैं। चीनी पक्ष की ओर से उच्च स्तर पर समझौते का उल्लंघन किया गया। अगर ऐसा नहीं होता तो इस घटना से बचा जा सकता था। विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि सीमा प्रबंधन के लिए इसके जिम्मेदार दृष्टिकोण को देखते हुए भारत बहुत स्पष्ट है कि उसकी सभी गतिविधियां हमेशा LAC के भारतीय पक्ष में हैं। हम चीनी पक्ष से भी यही अपेक्षा करते हैं। और वहीं अब अगली खबर बता दें कि सुशांत सिंह की खुदकुशी पर प्रकाश राज का बड़ा बयान। कहा, मैंने भी नेपोटिज्म झेला है, वो बच्चा नहीं झेल पाया। जी आपको बता दें कि बॉलीवुड का तेजी से उभरता सितारा एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने गत रविवार सुबह फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सुशांत के इतना बड़ा कदम उठाने के बाद से एक तरफ जहां लोग सदमे में हैं, वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड में एक नया विवाद छिड़ गया है। आपको बता दें, अभिनेत्री कंगना रनौत के बाद अब फेमस अभिनेता प्रकाश राज ने बॉलीवुड में नेपोटिज्म भाई भतीजावाद पर खुलकर बयान दिया है। अपने एक ट्वीट में सुशांत का एक वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि मैंने भी ये झेला है, वे बच्चा सुशांत सिंह नहीं झेल पाया। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद बॉलीवुड पर नेपोटिज्म का आरोप लगने लगा है। कंगना रनौत ने तो खुलकर बोला है कि सुशांत सिंह ने आत्महत्या नहीं की, उन्हें मारा गया है। कंगना के बाद अब अभिनेता से नेता बने प्रकाश राज ने भी ट्वीट कर नेपोटिज्म पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने नेपोटिज्म से पैदा हुए सामाजिक अन्याय के बारे में बात की और बताया कि ये कैसे युवाओं के सपनों पर असर डाल रहा है। प्रकाश राज ने सुशांत सिंह की आत्महत्या के पीछे भी नेपोटिज्म को ही कारण बताया है। आपको बता दें, प्रकाश राज अपने हालिया ट्वीट में सुशांत सिंह राजपूत का जिक्र करते हुए अपने पुराने दिनों को याद किया है। उन्होंने बताया कि एक समय उन्हें भी भाई भतीजावाद के खिलाफ लड़ना पड़ा था। प्रकाश राज ने लिखा कि नेपोटिज्म से मैं होकर गुजरा हूं, मैं बच गया हूं, मेरे जख्म मेरे अंदर गहरे हैं और लेकिन ये बच्चा सुशांत सिंह राजपूत नहीं कर सका। हम सीखेंगे, हम सच में खड़े होंगे और ऐसे सपनों को नहीं मरने देंगे। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि श्रीलंका की राजधानी कहाँ है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वालों को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और वहीं अब अगली खबर बता दें कि LAC पर हुई हिंसक झड़प को लेकर पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल विक्रम सिंह बोले कि झूठ बोलना चीन के NDA में है। जी आपको बता दें कि लद्दाख में चीन की सेना के साथ हुई झड़प में भारतीय सेना के एक अधिकारी और 2 जवान शहीद हो गए और वहीं चीनी सेना को भी खासा नुकसान पहुंचा है। चीन के इस हरकत की विपक्षी दलों समेत देश की जानी मानी हस्तियों ने भी आलोचना की है। पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल विक्रम सिंह ने चीन के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि झूठ बोलना चीन के DNA में है, उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि LAC पर हुई हिंसक झड़प को लेकर एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए पूर्व आर्मी चीफ जनरल विक्रम सिंह ने कहा है कि झूठ बोलना चीन के DNA में है, चीन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मुद्दा का समाधान इतनी जल्दी नहीं होगा। जनरल सिंह ने कहा कि सेना ने LAC पर हर जगह सैनिकों की तैनाती कर दी है, सेना आंखों में आंखें डालकर बात कर रही है। और वहीं अगली बड़ी खबर बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा ने कहा कि हमारे सैनिकों ने गालवान घाटी में जान क्यों गंवाई। पीएम को सीमा मुद्दे पर एक स्पष्ट तस्वीर पेश करनी चाहिए। जहां आपको बता दें कि चीन के साथ LAC पर जिस तरह से तनाव बढ़ रहा है, उसकी वजह से माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया है। पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने मंगलवार को गालवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प को परेशान करने वाला करार दिया और कहा कि सरकार को सीमा मुद्दे पर राष्ट्र को स्पष्ट तस्वीर पेश करनी चाहिए। उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि डी-एस्केलेशन प्रक्रिया के दौरान भारतीय सैनिकों ने कैसे अपनी जान गंवाई। देवगौड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को इसके संबंध में स्पष्ट तस्वीर पेश करनी चाहिए। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक के हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
और वहीं अब अगली खबर बता दें कि दिल्ली सरकार ने कोरोना मरीजों के लिए बुक किया 5 सितारा ताज मानसिंह होटल गंगाराम अस्पताल से अटैच। जी आपको बता दें कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के आइकॉनिक ताज मानसिंह होटल के सभी कमरों को कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित किया है। बता दें कि दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या इतनी बढ़ती जा रही है कि अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड कम पड़ते जा रहे हैं। ऐसे में अब होटलों को मैरिज हॉल को भी क्वारंटाइन सेंटर में तब्दील किया जाना शुरू कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस के उपचार हेतु 7 अलग अलग 5 सितारा होटलों को दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों के साथ जोड़ दिया है। मंगलवार को इसी क्रम में 5 सितारा होटल ताज मानसिंह होटल को गंगाराम अस्पताल से जोड़ा गया है। मतलब ये है कि होटल अब गंगाराम हॉस्पिटल का एक्सटेंशन बन जाएगा। प्रशासन ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि सरकार के आदेश के मुताबिक होटल के स्टाफ को प्रोटेक्टिव गियर और बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी। एम्बुलेंस की सेवा हॉस्पिटल देगा। होटल में स्टाफ की कमी होने पर इसको अस्पताल प्रशासन दूर करेगा। होटल के अंदर कमरा, हाउसकीपिंग, साफ सफाई और मरीजों को खाना देने की जिम्मेदारी होटल की होगी। मरीजों से पैसा हॉस्पिटल लेगा और होटल को भुगतान करेगा। अगर हॉस्पिटल चाहे तो अपने डॉक्टर, नर्स और दूसरे पैरामेडिकल स्टाफ को होटल में रुकवा सकता है, लेकिन इसके लिए जो खर्च आएगा वह हॉस्पिटल को खुद देना होगा। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि दिल्ली सरकार केजरीवाल क्या कोरोना संक्रमण मरीजों के लिए अच्छा काम कर रही है? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और वहीं अगली खबर बता दें कि भारत चीन सेना के बीच ऐसा क्या हुआ कि आ गई हिंसक झड़प की नौबत। 45 साल बाद घटी इतनी बड़ी घटना। जी आपको बता दें कि भारत चीन के बीच सीमा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। लद्दाख की गैलवान घाटी में सोमवार की रात दोनों देशों की सेनाओं में हिंसक झड़प के बाद भारत के एक ऑफिसर समेत 3 जवान शहीद हो गए। और हालांकि चीनी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने इसकी पुष्टि करने से इनकार कर दिया है। सेना के सूत्रों का कहना है कि हिंसक झड़प में किसी भी तरफ से गोलीबारी नहीं की गई है। भारतीय क्षेत्र पर दोनों ओर से शारीरिक लड़ाई हुई, जिसमें पत्थर और लोहे की छड़ से हमला किया गया। आपको बता दें कि भारतीय सेना के सूत्रों के मुताबिक सोमवार की रात लद्दाख की गैलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई। समझौते के अनुसार चीनी सैनिक भारतीय क्षेत्र से पीछे हट रहे थे, तभी अचानक उनमें से कुछ ने भारतीय कमांडिंग ऑफिसर कर्नल पर लोहे की छड़ और पत्थरों से हमला कर दिया। चीन की तरफ से इस कार्रवाई का जवाब भारतीय सैनिकों ने भी दिया है। और अब आपको बता दें कि कोरोना वायरस के खिलाफ इस हफ्ते ब्रिटेन में शुरू हो रहा है टीके का मानव परीक्षण। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी से कराहती दुनिया के लिए उम्मीद की किरण जग रही है। इंपीरियल कॉलेज लंदन के वैज्ञानिक इस हफ्ते ब्रिटेन में लोगों को प्रायोगिक टीका देना शुरू करेंगे। टीके को कोरोना वायरस के इलाज में नई कोशिश माना जा रहा है। जी आपको बता दें कि ब्रिटिश सरकार ने सोमवार को एक बयान में कहा कि इंपीरियल में विकसित कोविड-19 के संभावित टीके की 2 खुराकों के साथ करीब 300 स्वस्थ लोगों को टीका लगाया जाएगा। और इस टीके को विकसित करने के लिए सरकार ने $5.1 करोड़ की निधि दी है। इंपीरियल कॉलेज लंदन में विकसित इस संभावित टीके का अब तक केवल जानवरों और प्रयोगशाला में परीक्षण हुआ है, जहां इसके जरिए संक्रमित व्यक्ति में आमतौर पर देखे जाने वाले एंटीबॉडी से ज्यादा स्तर पर एंटीबॉडी बनाने में सफलता मिली है। और कई वैज्ञानिकों ने आगाह किया है कि वैश्विक महामारी को प्रभावी टीके से ही रोका जा सकता है, जिसे विकसित करने में सामान्य तौर पर कई वर्ष लग सकते हैं। टीका अनुसंधान की अगुवाई कर रहे रॉबिन शटोक ने कहा कि दीर्घकालीन दृष्टि से एक व्यवहारिक टीका सबसे ज्यादा संवेदनशील लोगों को बचाने के लिए महत्वपूर्ण होगा, जो प्रतिबंधों में ढील देने और लोगों को सामान्य जीवन की तरह लौटने में मदद करेगा। करीब 1 दर्जन संभावित टीकों का फिलहाल हजारों लोगों में शुरुआती तौर पर परीक्षण किया जा रहा है, मगर इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कोई भी टीका काम करेगा। हालांकि इस बात की उम्मीद बढ़ती जा रही है कि इस साल के अंत तक कोई ना कोई टीका तैयार हो जाएगा। अब अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। जहां देश के कई राज्यों में पहुंचा मानसून, इन राज्यों में भारी बारिश के आसार, 3 दिनों के लिए जारी हुआ अलर्ट। जहां बात करें कि देश के कई राज्यों में मानसून के कारण भारी बारिश हो रही है, तो वहीं भारत के कई हिस्सों में प्री मानसून गतिविधियां जारी है। भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि अगले 2-3 दिनों में कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, बिहार और झारखंड में भारी से अति बारिश होने की आशंका है, जिसके लिए एमडी ने अलर्ट जारी किया है। एमडी ने कहा है कि अगले 48 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के कुछ और हिस्सों और पूर्वी उत्तर प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। हालांकि मानसून की गति धीमी पड़ गई है, लेकिन ये उत्तर अरब सागर, गुजरात राज्य, पूरे दीव, मध्य प्रदेश के कुछ और हिस्से, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के बचे हुए हिस्सों और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में पहुंचा है, जिसके कारण यहाँ बारिश का दौर शुरू हो गया है।
तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट से टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल ऑसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दे अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।